करें, शुरू करें। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन हमने कल देखी थी, उसकी डिराइव किया तो उसकी इक्वेशन को। ठीक है, एंड 2 डिग्री 2 वेरिएबल इक्वेशन एलिप्स कब रिप्रेजेंट करेगी उस चीज के बारे में हमने देखा था। राइट, कंडीशन देखी थी, दैट्स इट। अब इसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, ये कुछ सिनॉप्सिस के अंदर आगे जो लिख रखा है ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है भाई। जो पैराबोला में हमने देखी थी कि फोकाई डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, एक्सिस ऑफ एलिप्स क्या होता है। तो अगर ये हमारे फोकाई हैं, ठीक है, तो फोकस के थ्रू पास करने वाली लाइन डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर, इसको एक्सिस बोलते हैं, तो ये हमारी एक्स एक्सिस इन दिस केस एक्सिस हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद जहां पे एलिप्स एक्सिस को कट करता है उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, वर्टिसेस। तो इसके जो मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स होते हैं उसको बोलते हैं वर्टिसेस। ठीक है, अच्छा, इसका नाम माइनर एक्सिस है, बट एक्चुअली में क्या है, एक्सिस ऑफ कॉनिक है नहीं। एक्सिस ऑफ कॉनिक क्या होता है, फोकस के थ्रू पास करने वाली लाइन परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है। इसका नाम माइनर एक्सिस है, बट एक्चुअली में जो एक्सिस ऑफ कॉनिक है ये वो नहीं है। एक्सिस ऑफ कॉनिक सिर्फ यही वाली है। ठीक है, एंड सिर्फ इन्हीं को वर्टिसेस बोलते हैं, ये बाकी माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट को वर्टिसेस नहीं बोलते, क्योंकि वर्टिसेस की डेफिनेशन क्या है, जहां पे कॉनिक एक्सिस को टकराता है, बस बात खत्म। तो यही वर्टिसेस है हमारे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइंस ये सारी की सारी क्या होंगी, डबल ऑर्डिनेट, जो कोने को इंटरसेक्ट कर रही है, इन सबको क्या बोलेंगे हम, डबल ऑर्डिनेट। ठीक है, उसके बाद जो फोकस से पास करने वाला डबल ऑर्डिनेट होता है उसको बोलते हैं लेटेस्ट रेक्टम। तो कल हमने देखा था कि इसका जो पॉइंट आ रहा फोकस का, दैट इज ए ई कोमा 0 था। ठीक है, अब कितना ऊपर जाएंगे कितना नीचे आएंगे उसके लिए मैंने ए कोमा वाई ले लिया, एंड ये एलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के अंदर ये पॉइंट, सॉरी, ये वाला जो पॉइंट है ये सेटिस्फाई करना चाहिए। तो एक्स की जगह आ जाएगा ए, यानी कि ए स्क्वायर ई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये कटा, ई स्क्वायर उधर जाएगा, तो वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज 1 माइनस ई स्क्वायर। अब जो हमारा बी स्क्वायर था वो ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर था, यानी कि 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। सो दिस वुड बी बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू। तो ये वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बी की पावर 4 बाय ए स्क्वायर, तो वाई आ जाएगा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय ए। तो इसका मतलब ये है कि लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स जाएंगे हमारे ए ई कोमा बी स्क्वायर बाय ए ई नीचे वाला कोमा माइनस बी स्क्वायर बाय ए, एंड ये माइनस ए ई कोमा बी स्क्वायर बाय ए, एंड ये वाला माइनस ए ई कोमा माइनस बी स्क्वायर बाय ए। इस तरीके से एंड पॉइंट्स जाएंगे। ठीक है, ये लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स हो गए, एंड लेटेस्ट रेक्टम की टोटल लेंथ कितनी जा रही है, बी स्क्वायर बाय दैट इज 2 बी स्क्वायर बाय। ये क्लियर हुआ, श्योर। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स है ना ये लिख रखे हैं हमने। ठीक है, उसके बाद एक दो चीजें और हैं। ठीक है, दिस इज द सेंटर ऑफ द इलिप्स। सेंटर की डेफिनेशन क्या है, कि एक ऐसा पॉइंट जिसके थ्रू पास करने वाले कोई भी कोड बनाओ वो उस पॉइंट पे क्या हो रही है, बाइसेक्ट हो रही है। तो उस पर्टिकुलर कोड को क्या बोल, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सेंटर, जहां पे हर कोड बाइसेक्ट होगी उसके थ्रू पास करने वाली। पैराबोला में कोई भी सेंटर नहीं होता, एलिप्स में, हाइपरबोला में, सर्कल में सेंटर होता है, जिसके थ्रू पास करने वाली हर एक कोड उस पॉइंट पे क्या होगी, बाइसेक्ट होगी। ये चीज क्लियर हुआ, राइट। अच्छा, जैसे डायमीटर का हमने डेफिनेशन देखी थी पैराबोला के अंदर, ऐसे इसके अंदर भी आएगी क्या, कि पैरेलल लाइंस ऑफ स्लोप एम हमने बनाई, पैरेलल कोड्स बोल लो, हमने एम स्लोप की बनाई, और इन सारी की सारी पैरेलल लाइंस का या कोड्स का जो मिड पॉइंट का लोकस होगा वो क्या होगा, डायमीटर। डेफिनेशन सेम है हमारी, फोकस के थ्रू पास करने वाली कोड फोकल कोड। ठीक है ना, ये सारी की सारी डेफिनेशन सेम है इनके अंदर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इसके अंदर, सॉरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। ठीक है ना, अच्छा, इसेंट्रिसिटी का रिलेशन कल हमने देखा था। ठीक है, कि आया कहां से, ये बी, ये ए, एंड ये वाली लेंथ क्या हो जाती है ए।
तो बी स्क्र प्लस ए स्क्र, ई स्क्र क्या हो जाता है, ए स्क्र, इसको उधर ले जाओ, तो बी स्क्र की वैल्यू आ गई ए स्क्र इंटू 1 - ई स्क्र, ये रिलेशन बन जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक दो एग्जांपल दे रखी हैं, ठीक है, ध्यान से देखो जरा, फर्स्ट पेज के बिल्कुल लास्ट में, ठीक है, इसेंट्रिसिटी के जस्ट बाद, ये ठीक है। फर्स्ट इज फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स इफ द लेंथ ऑफ इट्स माइनर एक्सिस इज इक्वल टू इट्स फोकल लेंथ। ठीक है। अब व्हाट इज फोकल लेंथ? फोकल लेंथ ऊपर लिख रखा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द फोकसेस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ठीक है। और दोनों फोकसेस के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2AE। तो 2AE जो है ये किसके बराबर होना चाहिए, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दिस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस की लेंथ क्या होती है, 2B, इट्स नॉट B, इट्स 2B। ये कटा, तो ए की वैल्यू आ गई B, राइट। अब देखो, इस रिलेशन को एंड इस रिलेशन को यूज करके मेरे को इसेंट्रिसिटी निकालनी है, राइट, फाइंड द इसेंट्रिसिटी। तो इसको मैंने ओपन कर दिया, क्या बन जाएगा ये, बी स्क्र इक्वल टू ए स्क्र माइनस ए स्क्र ई स्क्र। अब बी की जगह मैं ए डाल सकता हूं, तो बी स्क्र की जगह क्या आ जाएगा, ए स्क्र ई स्क्र, ए स्क्र ए स्क्र ए स्क्र कटा, तो माइनस ई स्क्र इधर आके 2E² इज 1, तो ई स्क्र इज 1/2, तो ए इज 1/√2, नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव। ठीक है ना। तो ए बी ई लेटरस रेक्टम, इन सबके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन दिया होगा जिसके थ्रू हम इसेंट्रिसिटी वगैरह निकाल सकते हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो जरा अगला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द फोकस फोकाइट ऑफ द इलिप्स टू द फोकाई ऑफ द, ओके, ये एक्चुअली में यहाँ पे इक्वेशंस मेंशन्ड नहीं है, ठीक है ना, इक्वेशन के अंदर थोड़ी गड़बड़ हुई है। मैं बताता हूं। देखो, ये दो एलिप्स है, वो क्या बोल रहा है कि दोनों के फोकाई को ज्वाइन करके जो लाइंस बननी है वो बनानी है, एंड जो फिगर बनेगी उसका एरिया वगैरह देखना जो भी है, राइट। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने इसको देखा, इसका ए बड़ा है बी से तो ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल बनेगा, इसका बी बड़ा है ए से तो वर्टिकल बनेगा। ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल के लिए अब क्या आ रहा है, 4 और 5, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अच्छा, अब इसका बी स्क्र इक्वल टू ए स्क्र 1 - ई स्क्र, तो बी स्क्र इज 16 इक्वल टू ए स्क्र 25 1 - ई स्क्र, तो 16/25 इक्वल टू 1 - ई स्क्र, तो ई स्क्र की वैल्यू आ गई 1 - 16, तो 9/25, तो ई आ गया 3/5। तो फोकस आ जाएगा ए, ए है इसका 5, 5 को ई से मल्टीप्लाई करके ए आ गया अपना 3, तो ये चला गया फोकस 3,0 एंड -3,0। अब जो दूसरा वाला है, इसका वर्टिकल कितना आ रहा है, 7, 4 5 6 7, 5 6 7, एंड ये कितना आ रहा है, √24, √24 अप्रोक्सीमेटली 5 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है ना, तो 5 से थोड़ा सा कम, ये ऐसा जाएगा। अब इसका फोकस के लिए इसका ई निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ई की इसकी जो इक्वेशन होगी ना वो थोड़ी सी अलग होगी, ठीक है, बस ये चीज याद रखो, इधर माइनर एक्सिस का सेमी माइनर एक्सिस का स्क्वायर आएगा, इधर मेजर एक्सिस सेमी मेजर एक्सिस का स्क्वायर आएगा। तो इसका सेमी माइनर एक्सिस क्या है,
ये जाएगा √24, तो ये 20 कैरेक्टर करेक्ट, तो ये इधर आएगा 24 इक्वल टू इधर आ जाएगा 49 1 माइनस ई स्क्वायर, इसका ये आएगा। ठीक है, कंफ्यूजन हो इसको इवन ले लो, तो 1 माइनस ई1 स्क्वायर इज 49 बाय 24, 24 बाय सॉरी 24 बाय 49। अब इसको इधर ले आओ तो दैट वुड बी 25 बाय 49, दैट इज इक्वल टू ई1 स्क्वायर, तो ई1 की वैल्यू क्या आ गई 5 बाय 7। ठीक है, तो इधर अब जो सेमी मेजर एक्सिस है वो क्या है, इसके अंदर बी, बी कितना 7, तो इधर क्या आ जाएगा बीई आएगा, फोकस का डिस्टेंस, तो क्या आ जाएगा 5। ठीक है ना, 5/7 × 7 करके क्या आ जाएगा 5, तो यहां से 5 नीचे आओगे तो ये आ जाएगा 0,5 -5 एंड ये ऊपर जाके 0,5, ये जाएगा अपना फोकस। ये क्लियर है? ठीक है ना, जैसे इसका ए होता है, इसका क्या होगा बी, मेजर सेमी मेजर एक्सिस को ई से मल्टीप्लाई करना होता है, तो इनको ज्वाइन करके ये फिगर तो बन जाएगी, है ना, लाइन की क्वेश्चन भी आ जाएगी 2 पॉइंट फॉर्म से। इसका एरिया निकालना है तो ये निकाल लो, उसको 4 टाइम्स कर दो, तो हाफ इंटू 3 इंटू 5, तो क्या आ जाएगा 15/2 इंटू 4 कर दो, तो क्या आ जाएगा 30 यूनिट स्क्वायर। ये क्लियर है? राइट, मेनली इसके अंदर यही था कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लेग्स के फोकस ढूंढो, ज्वाइन करो, दैट्स इट। पॉइंट्स आ गए तो 2 पॉइंट फॉर्म से सारा आ जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सर्कल C1 C2 फिक्स सर्कल है जिनके रेडियस R1 एंड R2 है, सच दैट C2 इज कंटेन्ड इन C1। ठीक है ना, C2 जो है वो C1 के अंदर कंटेन्ड है, तो ये सिचुएशन है, ये C1 है एंड ये C2 है। ठीक है, इसके बाद अ थर्ड सर्कल C मूव्स इन सच अ वे दैट इट टचेस C1 इंटरनली, तो बड़े वाले सर्कल को अंदर से टच कर रहा है, बाहर वाले को एक्सटर्नली, इस तरीके से। वैसे बहुत सारे सर्कल बनेंगे अंदर, राइट। अब उन सारे के सारे सर्कल्स का जो सेंटर होगा सी, उस सी का हमें लोकस निकालना है एंड ठीक है, ध्यान से देखना जरा, लोकस की इक्वेशन वगैरह निकालनी, क्योंकि हमें कुछ दे नहीं रखा है, हमें बस बताना है कि कौन सी फिगर बनेगी। ठीक है, तो देखो मैंने इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया, अब क्योंकि ये वेरिएबल सर्कल है तो इसका रेडियस आर ले लो, ये फिक्स है तो सीट R2 एंड ये फिक्स है तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा R1। अब ये दो सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो इन दोनों के बीच का सेंटर का डिस्टेंस क्या होना चाहिए C2, दैट शुड बी R+R2 एंड C1, क्योंकि इंटरनली टच कर रहे हैं तो इनके बीच के सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, बड़े वाले का रेडियस माइनस अंदर वाले का रेडियस, है ना, तो क्या आ जाएगा R1 माइनस R। ये क्लियर है? अब इन दोनों को ऐड करो, तो C1 प्लस C2 इज RR कटा R1 प्लस R2। इसका मतलब ये है कि C का डिस्टेंस C1 से दैट इज फिक्स्ड, C का डिस्टेंस C2 से दैट इज फिक्स्ड, दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 विच इज अगेन फिक्स्ड, क्योंकि R1 R2 गिवन है अपने को। तो इसका मतलब C एक ऐसा पॉइंट है जिसका डिस्टेंस C1 से एंड C2 से, दोनों से डिस्टेंसेस का सम क्या है, फिक्स्ड। तो ऑब्वियसली C क्या बनाएगा, एलिप्स विद C1 C2 एज इट्स फोकस, फोकस डिस्टेंसेस एलिप्स, एलिप्स बनाएगा ना, ऐसे ऐसे करके कुछ तो जाएगा। ये एलिप्स, ये फोकस एक्ट करेंगे ना इस तरीके से, क्यों, क्योंकि हमने वही PS1 प्लस PS2 या PS प्लस PS डैश दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट हमने प्रूव कर दिया। ये क्लियर हुआ? क्लियर है ये? ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्सिलरी सर्कल एंड इसका इसेंट्रिक एंगल। देखो हमने क्या किया,
जो ए है सेमी मेजर एक्सिस, इसको रेडियस मानते हुए विद द सेम सेंटर एज दैट ऑफ एलिप्स हमने सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, नाउ इसके ऊपर एक पॉइंट लिया पी। ठीक है, क्या आ जाएगा? अब इसका रेडियस ए है, थीटा एंगल पे क्या आ जाएगा? ए कॉस थीटा कोमा ए साइन थीटा। ठीक है, ए कॉस थीटा कोमा ए साइन थीटा, ये क्लियर है? राइट। नाउ वर्टिकली नीचे आए, क्यू आर। अब इन सबका एक्स तो सेम होगा, वर्टिकली नीचे आ रहे हैं, तो ये आ जाएगा ए कॉस थीटा कोमा समथिंग, एंड ये तो आ जाएगा ए कॉस थीटा कोमा 0। अब ये पॉइंट क्योंकि लिप्स के ऊपर लाई करता है तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो एक्स स्क्र बाय ए स्क्र प्लस वाई स्क्र बाय बी स्क्र इक्वल टू 1 के अंदर मैंने एक्स को पुट कर दिया ए कोस थीटा, तो इधर आ जाएगा ए स्क्र कॉस का थीटा, ए स्क्र कट के बचेगा कॉस का थीटा, कॉस का थीटा इधर आके हो जाएगा 1 माइनस कॉस का थीटा, तो क्या आ जाएगा साइंस का थीटा। तो वाई स्क्र बाय बी स्क्र इज साइंस का थीटा, तो वाई स्क्र इज बी स्क्र साइंस का थीटा, तो वाई क्या आ गया? बी साइन थीटा। ये क्लियर है? राइट। तो इसका मतलब ये है कि इलिप्स के ऊपर आने वाला इन जनरल पॉइंट मेरे को क्या मिला? ए cos थीटा कोमा बी sin थीटा, ये इसका पैरामीट्रिक पॉइंट आ गया। सो दिस इज अ पैरामीट्रिक पॉइंट। बट इसके अंदर एक लोचा है कि इस पॉइंट को ज्वाइन करके सेंटर के साथ जो एंगल बनेगा, दिस एंगल इज नॉट थीटा। चाहे इस एंगल का जो एंगल मतलब जो पैरामीटर है वो थीटा है, बट इसी पॉइंट को ज्वाइन करके सेंटर के साथ जो एंगल आएगा वो थीटा नहीं होगा। कौन सा एंगल थीटा होगा? देखो, इस पॉइंट का कोरस्पोंडिंग पॉइंट ढूंढने के हम ऑक्सिलरी सर्कल के ऊपर, उसको जब मैं सेंटर से ज्वाइन करूंगा वो एंगल थीटा आएगा। ये समझ में आ रहा है? तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द एंगल ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट एट विच इट मेक्स विद ज्वाइनिंग विद द सेंटर, वो जो लाइन बनाएगी, एंड जो उस पॉइंट का एक्चुअली में पैरामीटर है थीटा। दोनों के अंदर फर्क है। ठीक है, तो कभी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट का एंगल ढूंढना है तो क्या करना है? उसका पहले कोरस्पोंडिंग पॉइंट ढूंढना है, किसके साथ? ऑक्सिलरी सर्कल के साथ। उसका जो एंगल बनेगा वो एंगल थीटा होगा। राइट। तो ये हमारा बना पैरामीट्रिक पॉइंट, दैट इज ए कॉस थीटा कोमा बी साइन थीटा। उसके बाद एक और चीज देखो अगर मैं क्यू आर निकालू, क्यू आर ये लेंथ कितनी आ जाएगी इस पॉइंट का? हाइट दैट इज बी साइन थीटा। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज क्यूपी? क्यूपी क्या आ जाएगा? ये टोटल लेंथ दैट इज ए साइन थीटा माइनस बी साइन थीटा। राइट। अब इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा कट के आ जाएगा बी बाय ए माइनस बी। तो इसका मतलब, और ए अगर एक एलिप्स कांस्टेंट है, राइट, तो उसके ऊपर आने वाला कोई भी पॉइंट ले लो, क्यू, क्यू कोई भी पॉइंट ले लो, उसके लिए ये वाला डिस्टेंस और ये वाले डिस्टेंस का रेशियो क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो मतलब मैं ये भी बोल सकता हूं कि अगर मेरे पास एक सर्कल है और उसके एक पर्टिकुलर हर एक पॉइंट से मैंने क्या किया? वर्टिकल लाइन लगाई। अब इसको एक कांस्टेंट रेशियो में डिवाइड करने वाला पॉइंट, 2:1 में डिवाइड करने वाला पॉइंट हमेशा क्या बनाएगा? एलिप्स। ये एलिप्स बनाएगा। ये समझ में आ रहा है? राइट। तो एलिप्स के ऊपर आने वाला हर एक पॉइंट जो होता है, राइट, वो जो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा ऑक्सिलरी सर्कल के ऊपर प्लस उसका कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा एक्सिस के ऊपर, इन दोनों को एक कांस्टेंट रेशियो में डिवाइड करेगा हमेशा, एंड दैट रेशियो इज बी रेशियो ए माइनस बी, तो उल्टा कर लो, बी ए माइनस बी रेशियो बी। ये हमेशा होता है। ये समझे? ये चीज हमने यहाँ पे ऑक्सिलरी सर्कल वाले पॉइंट के अंदर लिख रखी है। ठीक है, ध्यान से देखो जरा क्या लिख रखा है ऑक्सिलरी सर्कल के अंदर। सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन द मेजर एक्सिस एज डायमीटर इज कॉल्ड ऑक्सिलरी सर्कल। इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, राइट, एंड उसके ऊपर आने वाला पॉइंट हो जाएगा ए cos थीटा कोमा ए sin थीटा, एंड एलिप्स के ऊपर आने वाला पॉइंट हो जाएगा ए cos थीटा कोमा बी sin थीटा। ठीक है, फॉर थीटा बिलोंग्स टू ऑब्वियसली 0 से 360 डिग्री कंप्लीट रेवोल्यूशन। पी एंड क्यू पॉइंट्स, ये जो दो पॉइंट्स है इनको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, राइट। अच्छा, एंड जो उसका एंगल बन के आता है उसको बोलते हैं इसेंट्रिक एंगल। सेंटर पे जो एंगल बन के आता है उसको क्या बोलते हैं हम? इसेंट्रिक एंगल। लेकिन कौन सा? जो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट बनाएगा सर्कल वाला, सर्कल वाले का जो एंगल बनेगा उस एंगल को इसेंट्रिक एंगल बोलेंगे हम। ठीक है, देन उसके बाद हमने ये करके दिखाया बी बाय ए माइनस बी,
तो हमने ये प्रूव कर दिया कि वो कांस्टेंट रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, दैट्स इट, दैट्स इट, यही था हमारा। इसके नीचे एग्जांपल लिख रखिए, एग्जांपल देखो जरा। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन एलिप्स फ्रॉम इट्स सेंटर इज 2, तो उसका इसेंट्रिक एंगल निकालना। अब देखो ये एलिप्स है, एक्स स्क्वायर बाय 6 प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू 1। वो बोला कि इस एलिप्स के ऊपर आने वाला पॉइंट ढूंढो जिसका सेंटर से डिस्टेंस क्या है 2, मतलब ये डिस्टेंस 2 है। ठीक है, अब ये डिस्टेंस 2 है तो हमें पॉइंट ये लेके जाना पड़ेगा ए cos थीटा एंड बी sin थीटा। अब ए क्या आ रहा है इसका, √6, तो पॉइंट आ गया √6 cos थीटा कोमा √2 sin थीटा। अब इसका ओरिजिन से डिस्टेंस, सेंटर से डिस्टेंस क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो क्या अंडर रूट क्या आ जाएगा, 6 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा अंडर रूट। ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 2, स्क्वायरिंग कर दी तो ये चला गया 4, 2 पे कटिंग हुई, ये गया 3 आ गया, ये गया 2 आ गया। तो साइन स्क्वायर थीटा को हमने लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट, और वो 1 उधर जाके हो जाएगा 1, और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसके साथ मिलकर बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज 1/2, कॉस थीटा इज प्लस माइनस 1/√2। तो यहां से तुम एंगल देख सकते हो क्या आ रहा है, 45 डिग्री, राइट। तो 45 डिग्री वाले, अच्छा कितने पॉइंट्स आएंगे, 4, इस तरफ 45 डिग्री पे, एक इस तरफ 45 डिग्री पे, एक इस तरफ 45 डिग्री पे, एक इस तरफ 45 डिग्री पे, प्लस माइनस है ना, 135 डिग्री ले लो, प्लस माइनस है ना, तो चारों क्वाड्रेंट में आ जाएगा ना अपना अपना एंगल, प्लस माइनस होने के कारण। ये समझ में आ रहा है, तो 4 पॉइंट आएंगे जिनका डिस्टेंस 2 होगा। हाँ 45 डिग्री में इधर से बोला था, इधर से 45 है तो इधर से 135 भी होगा, क्योंकि -1/√2 तो 135 डिग्री पे होगा। क्लियर हुआ ये, श्योर, बोलो बोलो, नहीं क्लियर है तो बोलो, ठीक। हाँ जी, अब अगेन एक्स स्क्र बाय ए स्क्र प्लस वाई स्क्र बाय बी स्क्र इक्वल टू 1, तो -1 इक्वल टू 0, तो इसको लेके जाएंगे एस। पॉइंट x1 y1 के अकॉर्डिंगली एक s1 आएगा, एक t आएगा, तो s1 क्या आ जाएगा, x1 का स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर बाय बी स्क्वायर -1, इस पूरी क्वांटिटी को हम s1 बोलेंगे, राइट। एंड t इज द एक्सप्रेशन, तो t क्या हो जाएगा हमारा, पार्शियली सब्स्टिट्यूट करके x1 बाय ए स्क्वायर प्लस y1 बाय बी स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 करेंगे, तो यस t इक्वल टू 0 स्टेटमेंट दे देगा, एक एक्सप्रेशन हमें इक्वेशन देगा। क्लियर हुआ। नाउ पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, सर्कल में, पैराबोला में, एलिप्स में, हाइपरबोला में सेम है अपना, तो क्या करेंगे, पॉइंट को पुट करेंगे, लेस देन 0 तो अंदर, इक्वल टू 0 तो ऊपर, ग्रेटर देन 0 तो बाहर। वही चीज लिख रखी है पोजीशन ऑफ ए पॉइंट में, कि पॉइंट x1 y1 लाइज इन आउटसाइड ऑन और इनसाइड ऑफ द एलिप्स एज s1 लेस देन 0 इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 0। ये क्लियर है, श्योर। नेक्स्ट लाइन एंड एलिप्स, अब ये चीज जो है ये डेरिवेशन है उसका, ठीक है ना, टेंजेंट की इक्वेशन का। तो ध्यान से देखना जरा, हमने क्या किया, लाइन जो है 3 केसेस बनाएगी अगेन, या तो 2 पॉइंट पे कट करके जाएगी, या तो टच करके जाएगी, या तो नो रिलेशन एट ऑल। तो लाइन अगर मेरी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है एंड एलिप्स है एक्स स्क्र बाय ए स्क्र प्लस वाई स्क्र बाय बी स्क्र इक्वल टू 1, तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करके अगर मेरे को सिर्फ एक ही रूट मिल रहा है, राइट, तो मेरा क्या बनना चाहिए, टेंजेंट। तो मैंने इसको इसके अंदर पुट करा दिया, y की जगह क्या आ जाएगा, एक्स स्क्र बाय ए स्क्र प्लस वाई स्क्र की जगह एम एक्स प्लस सी का होल स्क्र बाय बी स्क्र दैट इज इक्वल टू 1। एक रूट से टेंजेंट कैसे, टेंजेंट तो 2 बनेंगे ना, एक रूट देख, अगर मैं लाइन को एलिप्स के साथ साइमल्टेनियसली सोल्व कर रहा हूं, तो एक लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने आ सकते हैं एलिप्स के साथ, 2, ज्यादा से ज्यादा
अब जैसे से टेंजेंट ऊपर जाएगी तो ये दोनों पॉइंट्स मर्ज होने की कोशिश होंगी, तो जब टेंजेंट बनेंगे तो दोनों रूट्स मर्ज हो जाएंगे, तो क्वाड्रेटिक के रूट्स दो आएंगे। मैं स्लोप की बात नहीं कर रहा हूं अभी। तू मतलब सॉरी अपना तू दो ये वाली दो टेंजेंट्स की बात कर रहा है, प्लस माइनस, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन टेंजेंट को जब एक लाइन को तो इलिप्स के साथ सोल्व कराएगा उसके रूट्स की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो वो आएगा इधर से x1 x2। अब ये क्वाड्रेटिक का क्रॉस मल्टीप्लाई करके बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एम एक्स प्लस सी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर एलसीएम लेके इधर, तो लेफ्ट हैंड साइड आके आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आ रहा है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस इधर से कांस्टेंट सॉरी एक्स वाली जो टर्म है वो आ जाएगी ए स्क्वायर इंटू 2ab यानी कि 2mc एक्स प्लस कांस्टेंट टर्म ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या होने चाहिए, रियल एंड इक्वल, तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल रूट्स होने चाहिए। तो बी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 4ac, तो बी स्क्वायर आ गया इसका स्क्वायर, तो 4 a⁴ m स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक है 4 a⁴ m स्क्वायर c स्क्वायर दैट शुड बी इक्वल टू 4 इंटू a दैट इज बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू सी दैट इज ए स्क्वायर कॉमन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो ये 4 एंड ए स्क्वायर, 4 एंड इधर से ए स्क्वायर कट के बचेगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस b⁴ प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर एंड माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर कटा, ये दोनों नेगेटिव को इधर ले आओ, तो b⁴ प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर इधर से भी बी स्क्वायर कटा, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो दिस इज अ कंडीशन, ठीक है। एंड सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। तो ये सी की वैल्यू जब मैं इधर रखूंगा तो मेरे को मिलेगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। तो ये मिलेगी मेरे को टेंजेंट की इक्वेशन, एंड अब इस प्लस माइनस के कारण दो आएंगे, इस प्लस माइनस के कारण दो में आएंगे। क्लियर हुआ ये, राइट। तो अब देखो याद है सर्कल स्पेशल केस होता है एलिप्स का, और सर्कल की स्लोप की टेंजेंट क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए रूट ऑफ 1 प्लस। अब इसके अंदर ये एलिप्स सर्कल का बनेगा जब a इक्वल टू बी हो जाएगा, तो पुट कर दो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का ए स्क्वायर कॉमन लेके बाहर 1 प्लस एम स्क्वायर, तो यहीं से आया है। तो यहां से तुम सर्कल का भी स्पेशल केस सोच सकते हो, ये क्लियर हुआ। बट ये हमें थोड़ा सा याद रखना रहेगा कि ए स्क्वायर जो है वो एम स्क्वायर के साथ आएगा, बी स्क्वायर अलग से आएगा। तो ये आ गई हमारी एलिप्स की टेंजेंट की इक्वेशन स्लोप एम की, प्लस माइनस क्योंकि दो बनेंगी, एक इधर एंड एक एग्जैक्टली ऑपोजिट पे। क्लियर हुआ, राइट। वही चीज वहां पे लिख रखी है कि हमने लाइन y इक्वल एम एक्स प्लस सी एंड एलिप्स को साइमल्टेनियसली सोल्व करा के डिस्क्रिमिनेंट 0 करके जो d इक्वल टू 0 करके टेंजेंट की इक्वेशन है बिल्कुल मिडल में जो हमने लिखा है दैट इज सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वहां से हमारे पास इक्वेशन आएगी सी की वैल्यू प्लस माइनस करके, एंड इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर दैट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ स्लोप m। ये क्लियर हुआ, श्योर, ऑनलाइन क्लियर है, यस सर। ठीक है। अच्छा अब इसके बाद बड़ी अच्छी चीज दे रखी है, जो ये नोट दैट वगैरह लिख रखा है इसके अंदर बड़ी अच्छी चीज दे रखी है, ध्यान से देखना जरा। ठीक है, देखो अब वो बोल रहा है कि अगर मान लो ये टेंजेंट है, ये एच कोमा के से पास करती है, तो एच कोमा के सेटिस्फाई करेगा, राइट। इसको इधर लाके स्केयरिंग कर दो तो क्या आ जाएगा, के माइनस एम एच इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्र प्लस ए स्क्र एम स्क्र। स्केयरिंग कर दो तो के स्क्र प्लस एम स्क्र एच स्क्र माइनस 2 HKM दैट इज इक्वल टू बी स्क्र प्लस ए स्क्र एम स्क्र। अब एक काम करो एम स्क्र को इधर ले आओ, तो क्या आ गया एच स्क्र माइनस ए स्क्र माइनस 2 HKM, ये गया ये गया ये गया, प्लस के स्क्र माइनस बी स्क्र।
अब ये क्या आ गया, एम में क्वाड्रेटिक, मतलब एच कोमा के से हमने क्या लिया, टेंजेंट, वो एच कोमा के से पास कर रही है, उसके थ्रू हमें मिली क्वाड्रेटिक एम की। इसका मतलब ये है कि ये एम की वैल्यूज दो होंगी, यहां से जो मिलेंगी वो दो एम की वैल्यूज होंगी जो एच कोमा के से पास कर रही है लाइन, एंड वो टेंजेंट है। तो मतलब एच कोमा के से पास करने वाली जो दो टेंजेंट्स बनेंगी उनका स्लोप ये m1 m2 हमें देगा, ये क्वाड्रेटिक। ये क्लियर हुआ। मेथड पैराबोला में भी सेम था, सर्कल में भी सेम था, एलिप्स में भी सेम है, इनफैक्ट हाइपरबोला में भी सेम मेथड रहेगा इसको इसी तरीके से अप्रोच करने का। अब यहां से दो वैल्यूज जो निकलेंगी वो m1 m2 के होंगे, इंडिविजुअल इक्वेशन, इंडिविजुअल लाइन की स्लोप होगी। तो अगर तुम्हें इंडिविजुअल लाइन की इक्वेशन चाहिए, जैसे देखो एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर करके मेरे को पेयर ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा, लेकिन अगर इंडिविजुअल लाइन चाहिए तो उसके अलावा मेथड ये है। अब यहां से इसको सोल्व करके m1 m2 आ जाएगा, पॉइंट आ गया, m1 m2 आ गया, तो दो अलग अलग टेंजेंट्स की इक्वेशन आ जाएगी, ये समझे। बट अगर मेरे को वो नहीं चाहिए, मेरे को सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को यूज करना है, राइट, m1 प्लस m2 माइनस बी बाय ए, तो इसका नेगेटिव करो क्या आ जाएगा, 2hk बाय एच स्क्र माइनस ए स्क्र, एंड m1 m2 सी बाय, तो के स्क्र माइनस बी स्क्र बाय एच स्क्र माइनस ए स्क्र, ये आ गया। तो m1 प्लस m2 आ गया, राइट। अब डायरेक्टर सर्कल की क्या इक्वेशन होती है कि जहां पे जो टेंजेंट्स हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लेकिन टेंजेंट्स क्यों नहीं चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब अगर ये एंगल 90 डिग्री हो गया तो ये पॉइंट कौन सा होगा, ये अपने को ढूंढना, हाँ या ना। अब ये अगर 90 डिग्री है तो m1 m2 क्या होगा, तो यहां पे m1 m2 को -1 पुट कर दो, तो क्या बन जाएगा, के स्क्र माइनस बी स्क्र इज इक्वल टू -1 इंटू एच स्क्र, तो आ जाएगा माइनस एच स्क्र प्लस, इसको इधर एंड इसको इधर ले आओ, एच की जगह एक्स डाल दिया, के की जगह वाई डाल दिया, तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू ए स्क्र प्लस, ये आ गया सर्कल, क्योंकि ए और बी कांस्टेंट है तो ये सी स्क्र चला जाएगा, तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू सी स्क्र हो गया ना, मतलब रेडियस का स्क्वायर। तो बेसिकली ये जाएगा हमारा अंडर रूट का स्क्वायर, तो ये जाएगा हमारा डायरेक्टर सर्कल। तो इस एलिप्स का जो डायरेक्टर सर्कल है वो ऐसा कुछ बनेगा बाहर की तरफ, और उसका रेडियस क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। एक्चुअली में जो सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस को पकड़ के राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, इसका जो हाइपोटेन्यूज है ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। इसको रेडियस मानते हुए जो सर्कल बनेगा वो होगा म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस। ये क्लियर हुआ, और उसी को हम डायरेक्टर सर्कल बोलते हैं। और निकालने का तरीका बड़ा सिंपल, राइट, दो टेंजेंट्स जो बनेंगी हमारी एक पॉइंट से, उनका स्लोप का आपस में रिलेशन निकाल लिया, m1 प्लस m2 एंड m1 m2 का आपस में रिलेशन निकाल के प्रोडक्ट ऑफ जो स्लोप है वो -1 करके हमारे पास डायरेक्टर सर्कल आ गया। ये क्लियर हुआ, श्योर, मेथड क्लियर है। वही चीज उधर लिख रखी है कि नोट दैट के अंदर देयर आर टू पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ ए गिवन स्लोप m, नाउ इफ इट पासेस थ्रू h, k, देन h, k पुट करके सेटिस्फाई करना चाहिए, उसकी क्वाड्रेटिक बना ली हमने m के अंदर। हेंस पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट देयर कैन बी मैक्सिमम ऑफ टू टेंजेंट्स, क्योंकि दो मैक्सिमम m की वैल्यूज आएंगी। इक्वेशन दिस कैन बी यूज्ड टू डिटरमिन द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स enclosing an angle बीटा। अब इसके बीच में अगर एंगल बीटा है तो tan थीटा इक्वल टू बीटा कर, tan बीटा की वैल्यू जो m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2 का मोड होता है उसको भी हम निकाल सकते हैं। बट इन जनरल 90 डिग्री के लिए जो स्पेसिफिक केस आता है, तो m1 m2 इक्वल टू -1 करके हमें क्या मिलेगा, डायरेक्टर सर्कल ऑफ द एलिप्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट। हेंस डायरेक्टर सर्कल ऑफ द ellipse is a circle whose center is the center of the ellipse, concentric रहेगा, and whose radius is the length of line joining the ends of the major axis and minor axis। ठीक है, तो मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट एंड माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट बनती है ये उसका रेडियस एक्ट करेगा, दैट इज रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्लियर हुआ, श्योर, गुड। आगे देखो क्या लिख रखा है, नोट दैट इफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, बेसिकली राइट ट्राइंगल ए पे circumscribes an ellipse, then the locus of the point is the director circle of the ellipse। ठीक है, ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि अगर एक एलिप्स है और उसको एक राइट ट्राइंगल ने, ठीक है, सर्कमस्क्राइब कर दिया, मतलब जो एलिप्स है वो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, ये राइट एंगल है यहां पे, तो जो राइट एंगल वाला पॉइंट होगा ए, ये तो एक्चुअली में दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट हो गया, का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया ना, तो ये वाला जो पॉइंट है ये कहां पे लाई करेगा, इसी सर्कल के डायरेक्टर सर्कल, ये वो चीज बोल रहा है। ठीक है, दोबारा देखो, इफ ए राइट एंगल एट ए सर्कमस्क्राइब एन एलिप्स
then the locus of the point is the director circle of the ellipse. I hope ये क्लियर हुआ. श्योर, पक्का, यहां तक क्लियर है? राइट. एक्चुअली में पैराबोला एलिप्स में हम वो चीजें ऑलरेडी देख चुके हैं ना, लाइन वाला ये सारी चीजें टेंजेंट वाली, राइट. तो इसलिए थोड़ा इजी हो रहा है अभी करने के लिए. हाइपरबोला और इजी हो जाएगा. उसके अंदर एक छोटा सा नया पॉइंट आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बट एंड एसिम्पटोट. बाकी सब ऑलमोस्ट सेम है हमारा सारा का सारा, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. आगे देखो क्या बोल रहा है. किसका? अरे ये 90 डिग्री ना, इसको भूल जाओ. तो ये टेंजेंट एक्ट करेंगी, तो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां पे होगा? ऑब्वियसली प्रूफ तो है ही है यार, वहीं से आए. ठीक है ना. तो ये उसी का बेसिकली, ये जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट बने, इसी को एक्सटेंड करके एक ट्रायंगल बना ले, जैसा मर्जी बना ले. एक राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री तो ऑलरेडी बन गया ना, तो वो तो डायरेक्टर सर्कल के ऊपर ही लाई करेगा. आगे क्या बोल रहा है? टेंजेंट्स टू द एलिप्स 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 12. ट्वेल्व को नीचे लेके एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 3 इक्वल टू 1. ठीक है. ठीक है. अब इसकी टेंजेंट्स बतानी है, जो कि y प्लस 2x इक्वल टू 4 के पैरेलल है. तो y प्लस 2x यानी कि स्लोप कितना हो जाएगा? -2. तो बेसिकली इसकी ये आ गया a स्क्वायर, ये आ गया b स्क्वायर. तो स्लोप -2 की टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है. तो क्या y इक्वल टू -2x प्लस माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर सॉरी b स्क्वायर क्या आ जाएगा? 3 प्लस a स्क्वायर दैट इज 4 इंटू m स्क्वायर क्या आ जाएगा? -2 का स्क्वायर 4. तो क्या आ जाएगा? 16 रूट 19 प्लस माइनस 2x y इक्वल टू डन. ये क्लियर है? बस वैल्यू पुट करनी थी और कुछ नहीं. अगला, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू दिस पासिंग फ्रॉम 2,3. तो जो 2,3 से पास करे वो टेंजेंट निकालनी है. राइट. अब देखो, तो अगेन y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर इक्वेशन क्या है लिखी? 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इक्वल टू 144 और x स्क्वायर बाय 16 प्लस y स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1. राइट. तो a स्क्वायर क्या आ गया? 16 प्लस m स्क्वायर बी स्क्वायर क्या आ गया? 9. अब कहां से पास कर रहा है? 2,3. तो इधर y की जगह 3 आ गया, x की जगह 2 आ गया. इसको इधर लाओ, 2m -3 स्केयरिंग हो जाएगी, सॉरी -2m हो जाएगा. तो 9 प्लस 4m स्क्वायर माइनस 3 टू द 6 टू द 12m इक्वल टू, इधर स्केयरिंग होके आ गया 9m स्क्वायर प्लस 16. राइट. ये उधर जाएगा तो 5m स्क्वायर, ये उधर जाएगा प्लस 12m एंड 16 माइनस 9 दैट इज 7 इक्वल टू 0. राइट. तो ये आ गया 5m प्लस 7 इंटू m प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0. तो m की वैल्यू क्या आ गई? -1 या फिर -7/5 आ गया. राइट. पॉइंट पता है, स्लोप आ गई, इक्वेशन आ जाएगी टेंजेंट्स की. तो एक पॉइंट से जो टेंजेंट्स बनेगी, ये वही आ गई ना इक्वेशन जो मैंने तुम्हें बोला था, क्वाड्रेटिक आ जाएगी m की, जिसका m1 m2 इक्वल टू -1 करके हमारा डायरेक्टर सर्कल आया. ये वही इक्वेशन आ गई. राइट. अब इसको सॉल्व करोगे तो इंडिविजुअली m1 m2 आ जाएगा, उसका कर लो या तो. फिर पॉइंट आ गया, स्लोप्स आ गई, इक्वेशन आ जाएगी. क्लियर हुआ? श्योर हो जाएगा क्या? हाँ, मैंने उल्टा कर दिया. ओके, मैंने शायद इधर भी फिर उल्टा किया. उधर ठीक है.
बी स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 16 एम स्क्वायर। ओके, चलो दोबारा देखते हैं। 4m² प्लस 9 - 12m इक्वल टू 9 + 16m²। ये इधर जाके हो जाएगा 12m² प्लस 12m, एंड ये कटा, तो m इंटू m प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू या तो 0 या तो -1। अब ठीक है, तब भी आ गया, ठीक है ना। चलो, ये जो थर्ड एग्जांपल है ये बिल्कुल लास्ट में कराता हूं, ठीक है। इससे पहले आगे देखो पॉइंट, टेंजेंट्स। ठीक, तो टेंजेंट्स का फर्स्ट पॉइंट क्या है, x1 y1 पॉइंट पे बनने वाला टेंजेंट क्या आएगा, t इक्वल टू 0, राइट। तो x1 बाई स्क्वायर पर y1 बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1 इज द टेंजेंट टू द एलिप्स एट पॉइंट x1 y1। क्लियर है, राइट। अच्छा, इसके आगे नोट में देखो क्या लिख रखा है, टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एलिप्स intersect at foot of corresponding directrix and the figures of formed is a rhombus। ठीक है, ऑफ एरिया, एरिया हम निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो जरा इधर, ए कोमा बी स्क्र बाय ए, यही है, ठीक है। तो यहां पे बनने वाली टेंजेंट क्या आएगी, x1 यानी कि ए बाय ए स्क्र प्लस y1 यानी कि y इंटू बी स्क्र बाय ए डिवाइडेड बाय बी स्क्र इक्वल टू 1। ए कटा, बी स्क्र कटा, क्या आ गया, एक्स ई बाय ए प्लस वाई बाय ए दैट इज इक्वल टू 1, राइट। अब मैंने ये पॉइंट निकालना है, क्योंकि सिमिलरली ये भी इधर से ऐसे आएगी ना, इधर से ऐसे एंड इधर से ऐसे। तो ये पॉइंट कहां पे होगा, जहां पे y क्या है 0, तो y को 0 पुट कर दिया, क्या बन जाएगा a बाई ई। तो x की वैल्यू आ गई a बाई ई अगर y मेरा 0 है, यानी कि ये पॉइंट जाएगा a बाई ई कोमा 0। और यही तो डायरेक्ट्रिक्स आती है। तो वही चीज वो बोल रहा था कि लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगी उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां पे होगा, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पे। बात करो, राइट। अब ऑब्वियसली ड्यू टू सिमेट्री ये चारों की चारों लेंथ क्या होंगी, बराबर, हेंस इट्स अ रोम्बस। और इसका एरिया निकालना है, तो देखो ये आ गया लेंथ a बाई ई, राइट। अब ये वाली लेंथ निकालनी है, तो x को 0 पुट कर दिया, आ गया a। तो एरिया क्या आ जाएगा, हाफ इंटू ए बाई ई इंटू 4। ठीक है, एक ट्रायंगल के एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये 4 टाइम्स कर दिया, तो कट के क्या आ गया, 2a² बाई ई दैट इज द एरिया ऑफ द रोम्बस। क्लियर है, सिंपल सा था। आगे सेकंड पॉइंट टेंजेंट के अंदर x cos थीटा बाय a प्लस y sin थीटा बाय b इक्वल टू 1। अब देखो x1 बाय ए स्क्वायर प्लस y1 बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1 है। पैरामीट्रिक फॉर्म पुट करना है ना, तो a cos थीटा b sin थीटा, तो इधर आ गया x इंटू a cos थीटा बाय a स्क्वायर प्लस y इंटू b sin थीटा बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। ये एक b कटा, ये एक a कटा, क्या आ गया, x cos थीटा बाय a y sin थीटा बाय b दैट इज इक्वल टू 1। और वही उधर लिख रखा है, x cos थीटा बाय a प्लस y sin थीटा बाय b दैट इज इक्वल टू 1 is a tangent to the ellipse at the point a cos theta comma b sin theta। अगेन नोट में क्या बोल रहा था, इसेंट्रिक एंगल्स ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट्स डिफर बाय पाई। अब ये पता क्या बोल रहा है, देखो कि अगर ये एक टेंजेंट है, इसके पैरेलल ये एक टेंजेंट है। अब हमने इनका बनाया ऑक्सिलरी सर्कल जो इसेंट्रिक एंगल डिफाइन करेगा। अब इस पॉइंट का एंगल होगा ये, एंड इस पॉइंट का एंगल होगा ये। अब वो बोला कि ये 180 डिग्री का फर्क होगा इन दोनों के अंदर। तो जो पैरेलल टेंजेंट्स हैं उनका इसेंट्रिक एंगल का फर्क कितना आएगा, डिफरेंस कितना होगा, 180 डिग्री। ये वो बोल रहे नोट में, ठीक है। द इसेंट्रिक एंगल्स ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टू पैरेलल टेंजेंट्स डिफर बाय पाई, और if the difference between the eccentric angle is of 2 points is pi, then the tangents at these points are parallel। ये समझ में आया, ये क्लियर हुआ। जैसे सर्कल के अंदर होता है वैसे इसके अंदर भी है, सेम चीज। तो सर्कल के जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं उनको ज्वाइन करके जो लाइन बनेगी वो डायमीटर हो जाएगी, राइट। डायमीट्रिक एंड पॉइंट ना, तो 180 डिग्री का फर्क रहेगा। क्लियर हुआ, पक्का।
राइट, नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट x1 y1। ठीक है, अब ये क्या चीज है, ठीक है, ध्यान से देखना। अब मैं पूरे के पूरे कॉनिक सेक्शन के नॉर्मल की बात कर रहा हूं। ठीक है, पूरे के पूरे कॉनिक सेक्शन के नॉर्मल की देखो। ठीक है, ए एक्स स्क्र प्लस 2h(x)y प्लस बी वाई स्क्र प्लस 2g(x) प्लस 12y प्लस c इक्वल टू 0। अब इसके ऊपर पॉइंट दे रखा है, जो कुछ भी है, पैराबोला है, एलिप्स है, हाइपरबोला है, सर्कल है, इसके ऊपर एक पॉइंट है x1 y1, और उस पॉइंट पे हमें क्या बनाना है, नॉर्मल की इक्वेशन। तो उस पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी? ठीक है, इसका हमने बनाया डेल्टा, याद है, ए बी सी एच एच जी जी एफ एफ, याद आ रहा है, राइट। अगेन, तो नॉर्मल आएगी x-x1 इक्वल टू y-y1, जिस पॉइंट पे बनी x1 y1 वो आ गया, डिवाइडेड बाय। ठीक है, अब पहला रो पकड़ो, उसके अंदर x1 y1 1 डाल दो, क्या बन जाएगा, ax1 hy1 जी, सॉरी, x1 y1, हाँ जी गिवन, स्लोप आ जाएगी वहां से, स्लोप स्लोप एक्चुअली डेरिवेटिव का तो स्लोप आ जाएगी, ये वही आएगी, एग्जैक्टली exactly, वो वही हो रहा है, इसका डायरेक्ट मेथड है, ये कर वही रहे हैं हम। ठीक है, अब सेकंड वाला क्या आ जाएगा, hx1 प्लस by1 प्लस f, तो ये आएगी नॉर्मल की इक्वेशन। ठीक है, अगेन आई कहां से, अगर हमें नॉर्मल की स्लोप मिल, इसका डेरिवेटिव कर दो ना, क्या आ जाएगा, 2ax, इसका 2h इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, तो बचा y प्लस x एज इट इज, y का डेरिवेटिव y डैश प्लस 2by डैश प्लस 2gx का डेरिवेटिव 1, 2fy का y डैश इक्वल टू 0। अब देखो, ये टू ये टू गया, अब y डैश का क्वेश्चन क्या आ रहा है, hx by प्लस f, बाकी सब उधर ले जाओ, माइनस ए एक्स माइनस एच वाई, मतलब माइनस कॉमन, प्लस एच वाई एंड माइनस जी, तो प्लस जी। अब x1 y1 पुट कर दो, पॉइंट पुट कर दिया, ये नीचे ले जाओ, तो y डैश क्या आ गया, माइनस ऑफ ax1 प्लस एच वाई वन प्लस जी डिवाइडेड बाय एच एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस एफ, ये आ गया टेंजेंट का स्लोप। तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, इसको ऊपर ले आओ, एच एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस एफ डिवाइडेड बाय ये ए एक्स वन प्लस एच वाई वन प्लस जी, वही आ रहा है। ठीक है, ध्यान से देखो, इधर y माइनस वाई वन बाय एक्स माइनस एक्स वन इक्वल स्लोप होता है ना, तो इसको नीचे ले आओ, इसको ऊपर ले जाओ, तो क्या आ जाएगा, x माइनस एक्स वन, और ये ऊपर आके क्या हो जाएगा, एच एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस एफ। ध्यान से देखो, y इस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, y माइनस वाई वन बाय एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल, और स्लोप ऑफ नॉर्मल ये आ गई। तो ध्यान से देखो, वही लिख रखा है, राइट। तो डायरेक्टली लिखने का, अब इसके बाद प्रूफ भी चलो इसका मिल गया हमें, तो डायरेक्टली लिखने का तरीका क्या है, x माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय फर्स्ट रो पकड़ो, x1 y1 1 x2 y2 1, क्या आ जाएगा, a x1 प्लस एच वाई वन प्लस जी, एंड इधर आ जाएगा एच एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस एफ। ये हमें टेंजेंट की क्वेश्चन देगा, चाहे सर्कल है, चाहे पैराबोला है, चाहे एलिप्स है, चाहे हाइपरबोला है। अब एलिप्स के केस में देखो क्या बनेगा, ध्यान से देखना जरा, एक्स स्क्र बाय ए स्क्र प्लस वाई स्क्र बाय बी स्क्र माइनस वन इक्वल टू 0। इसके अंदर एक्स वाई की टर्म है, नेक्स्ट की टर्म है, न वाई की टर्म है, तो इसका डेल्टा क्या जाएगा, एक्स स्क्र का ऑप्शन 1/a² 1/b² -1, बाकी सब 0। ये क्लियर है, तो इक्वेशन आएगी x माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय इसके साथ x1 मल्टीप्लाई करके आ जाएगा x1/a², इधर क्या आ जाएगा y1, तो y1/b²। ये क्लियर है, श्योर। अब एक काम करो,
जो हमें इक्वेशन दे रखी है ना, हमें वो बनानी है। ठीक है, जो हमें इक्वेशन दे रखी है हमें वो बनानी है। इसको अलग अलग कर दिया, स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर, इसको अलग अलग कर दिया, क्या बन जाएगा, एक्स बाय एक्स वन ऊपर ए स्क्र, तो ए स्क्र एक्स बाय एक्स वन माइनस एक्स वन करके ऊपर चला गया ए स्क्र इक्वल टू वाई वन बी स्क्र, ये वाई वन करके माइनस बी स्क्र। अब एक काम करो, इसको इधर ले आओ, इसको उधर, क्या बन जाएगा, ए स्क्र एक्स बाय एक्स वन माइनस, ये मैंने उल्टा कर दिया, वाई वन नीचे आएगा बी स्क्र ऊपर आएगा, वाई बाय वाई वन बी स्क्र, इधर आके हो जाएगा बी स्क्र वाई बाय वाई वन दैट इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो ये आ जाएगी इलिप्स की एक्स वन वाई वन पॉइंट पे बनने वाली नॉर्मल की इक्वेशन। बनाने का तरीका ये, बस ये याद रखो, अगर ये डायरेक्टली नहीं भी याद रख सकते तो ये याद रखो। क्लियर हुआ, और ये सबकी देगा, सर्कल की, पैराबोला की, इलिप्स की, हाइपरबोला की, सबकी देगा। ये क्लियर हुआ, एक पर्टिकुलर पॉइंट एक्स वन वाई वन पे बनने वाली नॉर्मल की इक्वेशन। ये क्लियर है, ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। यस, राइट। अब एक्स वन वाई वन पॉइंट पे हमने नॉर्मल बनानी सीख ली। अब वही पैरामीट्रिक पॉइंट पे एक्स वन को क्या पुट कर दो, ए cos थीटा, वाई वन को क्या पुट कर दो, ए sin थीटा। तो यहां पे आ जाएगा ए cos थीटा, यहां पे आ जाएगा बी sin थीटा, ये एक बी कटा, ये एक ए कटा, क्या बन जाएगा, ए secant थीटा एक्स माइनस बी cosecant थीटा वाई दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दैट्स इट, राइट। अब सी आ रहा है एम स्लोप का नॉर्मल का इक्वेशन, राइट। ध्यान से देखो, तो इक्वेशन आया था हमारा ए स्क्र बाय एक्स वन एक्स प्लस, सॉरी माइनस बी स्क्र वाई बाय वाई वन दैट इज ए स्क्र माइनस बी स्क्र, राइट। ये आया था। अब इसके अंदर स्लोप क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज माइनस ए स्क्र बाय एक्स वन डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई, यानी कि माइनस बी स्क्र बाय वाई वन, माइनस माइनस कटा, तो वाई वन बाय एक्स वन वाई ए स्क्र बाय बी स्क्र। एंड हमारी ये जो पूरी की पूरी इक्वेशन है, राइट, एक काम करो, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो बी वाई बी स्क्र वाई बाय वाई वन दैट इज इक्वल टू ए स्क्र एक्स बाय एक्स वन, एंड ये पूरी की पूरी चीज को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ तो आ जाएगा माइनस ऑफ ए स्क्र माइनस बी स्क्र। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर आके वाई वन बाय एक्स वन ए स्क्र बाय बी स्क्र एक्स माइनस वाई वन बाय बी स्क्र ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ये आ जाएगा, राइट। अब ये तो m बन गया, तो इक्वेशन चलेगी y इक्वल टू एम एक्स माइनस समथिंग बाय ए स्क्र माइनस बी स्क्र बाय बी स्क्र, एंड सिर्फ वैल्यू y1 की पुट करनी है। अब ऑब्वियसली सारा का सारा चीज किसके अंदर होनी चाहिए, m में, a में, b में। अब यहां पे मैं y1 नहीं रख सकता, यानी कि मेरे को y1 की वैल्यू फाइंड करनी है किसकी टर्म्स में, m a एंड b की टर्म्स में। अब उसको मैं यहां से निकालूंगा, देखो मेरे को y1 की वैल्यू चाहिए ना, राइट। तो मैंने x1 स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1 ये यूज किया मैंने। इलिप्स की इक्वेशन में x1 y1 पॉइंट पुट करा दे क्योंकि इसके ऊपर लाई कर रहा है, राइट। यहां से मैंने x1 निकाला, x1 ऊपर ले आओ, m को नीचे ले आओ, क्या आ जाएगा, x1 y1 a स्क्वायर बाय b स्क्वायर, साथ में आ गया m, ये x1 को इधर पुट कर दिया, x1 स्क्वायर बाय a स्क्वायर। तो देखो x1 का स्क्वायर मतलब इस पूरी चीज का स्क्वायर, तो y1 स्क्वायर a की पावर 4 स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा नीचे m स्क्वायर, एंड b स्क्वायर का स्क्वायर तो b की पावर 4 प्लस y1 स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1, तो y1 स्क्वायर कॉमन आया, ये बन गया। यहां तक कोई डाउट, श्योर। अच्छा अब देखो इधर क्या जा रहा है, ये x1 स्क्वायर बाय a स्क्वायर भी आना था ना इधर,
इधर एक ए स्क्वायर भी आना था, ये तो इसका स्क्वायर हो गया था ना, तो ए स्क्वायर इधर कटेगा तो इधर आ जाएगा ए स्क्वायर। अब एलसीएम ले लो, तो इधर बी स्क्वायर एम स्क्वायर एम स्क्वायर क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर बाय बी की पावर 4 एम स्क्वायर इंटू वाई वन स्क्वायर दैट इज 1। तो यहां से वाई वन स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, बी की पावर 4 एम स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, स्क्वायर रूट कर दो तो वाई वन आ गया प्लस माइनस एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर अंडर द रूट, ये आ गया। ठीक है, वो वैल्यू इधर पुट की तो क्या आ जाएगा, एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर अंडर द रूट, ये कटा। तो मेरी फाइनल इक्वेशन बनी y इक्वल टू एम एक्स, यहां पे प्लस माइनस था ना, तो ये भी प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस एम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये मेरी एम स्लोप की नॉर्मल की इक्वेशन बनी। क्या लिख रखी है वहां पे, एग्जैक्टली सेम। ये क्लियर हुआ? ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस एम, दो बनेगी ना, मैं बताता हूं। एम स्लोप की भी नॉर्मल की इक्वेशन दो बनेगी ना, ये है, तो यहां पे एक बनेगी एंड एक इसके यहां पे पैरेलल बनेगी, दो बनेगी ना प्लस माइनस के कारण। ठीक है ना? अच्छा, तो प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वहां पर भी वही है, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर वही चीज आ गई। क्लियर हुआ? श्योर? अच्छा, तो सिंपल था इसको डिराइव करना, थोड़ा लेंथी चला जाता है बट ठीक है। आगे देखो, ये तो स्टैंडर्ड पॉइंट्स है ना तुम्हारे, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट टी इक्वल टू 0 अगर पॉइंट बाहर है, पेयर ऑफ टेंजेंट एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर, कोड विद द गिवन मिड पॉइंट टी इक्वल टू एस वन, और जो डायमीटर है उसके मैं वो सेम रहेगा अपना डेफिनेशन, क्या, द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द सिस्टम ऑफ पैरेलल कोड विद स्लोप m ऑफ एन एलिप्स इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द एलिप्स व्हिच इज कॉल्ड इट्स डायमीटर, और उसकी इक्वेशन, ये सब हम काम करते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना? चलो।